मैं कैलाश सिंह जादौन सन ऑफ श्री भवानी सिंह जादौन, निवासी ग्राम पंचायत महुली, जिला करौली, राजस्थान, पिन कोड नंबर 322243। मेरा जन्म 1956 में हुआ, भगवान श्री कृष्ण की 64वीं पीढ़ी में। मेरी पढ़ाई 1973 तक की। 1974 में मेरी शादी हुई। 1975 में मैं राजपूताना राइफल्स दिल्ली में भर्ती हो गया। ट्रेनिंग करके मैं ब्लैक कैट कमांडोज बना। 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक टीम लगाई थी जो राजा जयपुर के खजानों को स्विट्ज़रलैंड पहुंचाने के लिए थी। पालम एयरपोर्ट से 18 बॉक्स 30 पेज की लिस्ट को हम ले करके यहाँ से 1976 में गए थे। पालम एयरपोर्ट पे वापस आते टाइम पे हमारे साथियों के साथ अपघात किया, जिसमें 14 सैनिकों की जगह पे ही गोलियों से शूट आउट कर दिया। हम विमान को पायलट और 2 जन संभालने में कामयाब हो गए और हम फरार हो गए। 1980 तक हमें खोजा गया, तब हम नहीं मिले तो हमें मेरा सर्टिफिकेट दे दिया गांव में, जिससे मेरे पिता की मौत हो गई। 1980 में मैं मिलिट्री से बचने के लिए मिलिट्री में ही भर्ती हो गया, तो मुझे दूसरा नंबर दिया गया 14 34 72 37 एस गनर कैलाश सिंह 17 पैरासूट में, जो आगरा में थी। जब पुराने वाले दुश्मनों को ये पता चला कि ये सैनिक है, तो मेरे ऊपर पुणे अटैक बोला गया रेड किले आगरा पे, और मुझे पुणे फरार होना पड़ा। इस बार इंदिरा गांधी की मौत होने के बाद में हमने दिल्ली में 31/12/1984 को आत्मसमर्पण कर दिया 17 पैरासूट मेजर धारीवाल के पास, जो मुझे आगरा लाए। आगरा मेरा कोर्ट मार्शल करते हुए 1 साल की जेल और जेल काटने के बाद 25 साल का अज्ञातवास मुझे दिया गया, जो मैंने 1986-85 में जेल, 86 में राजस्थान से पुणे महाराष्ट्र जा कर के 25 साल का अज्ञातवास काटा। 25 साल का अज्ञातवास काटने के बाद मैं अपने गांव आया और राजस्थान आकर के मैंने चुनाव लड़ा और मैं राजस्थान महुली का सरपंच बना। 2015 तक मैं सरपंच रहा। मेरी सरपंची कार्यकाल के दौरान मैंने 6,16,12,000 के कार्य कराए, जो ग्राउंड पर हैं, जिनका सरकार ने कोई समायोजन नहीं किया। और उसके बाद मैंने साईं राम गौ सेवा समिति खोली, जिसमें 15,760 गौमाता को मैंने पाला, और मुझे कोई आयकर देने वाली, फंड देने वाली कोई कंपनी नहीं मिली। जो आयकर से हमें डोनेशन मिलता था वो नहीं हुआ। मेरी सभी बैंकों के खाते जीरो बैलेंस में रह गए, और मैं पुकारते पुकारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने आशीर्वाद 2 जुलाई 2013 में दिया। उसके बाद में 15 से 19 तक मैंने इनके पास पुकार लगाई, तब इन्होंने भी मेरी कोई बात को नहीं सुना। तो मैंने गुस्सा क्रोधित करके जमुना बैराज गोकुल से श्राप दे दिया, जिसमें गौ माता का ये जो मांस का व्यापार 57-56 कंट्री मुसलमानों के लिए भारत रसिया से जाता था, मेरे हिंदुत्व को जर्जर कर दिया। रामकृष्ण हरि के वो चीरों का हरण हो गया और मैं छटपटाता रहा। श्राप देने के बाद में मैंने महसूस किया कि भगवान मेरे साथ में है। ये ऐसा रोग बना है जिसमें जनता मर रही है। उसके बाद मुझे जो भी मेरे ख्वाब में आता था वैसा होने लगा, लेकिन मैंने मीडिया को बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन जो अंधे दृष्टांत के अंधे औलाद जो अपनी गौमाता को भूल गए, किसान चारा को जरा रहा है, गौमाता को बूचड़ खानों में कटवा रहा है, ये पाप धरा पे भारी हो गया। कोई संत और मठाधीश भी 2 शब्द नहीं बोलते। आखिरकार मुझे क्रोधित करके ये श्राप देना पड़ा। और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि अंधो, ये कोई कोरोना वोरोना 2 दिन में साफ हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास में मानव जन्म सिद्ध अधिकार हो, नर और नारी, ताकि ये प्रजातंत्र संसार बनाया जा सके। सर में जितने बाल उतने आड़ना लेकर के हमारे समाजवाद बनाते हुए, रिजर्वेशन ये वर्दी वाले गुंडे बनते हुए क्या इस भारत धरा का पार कराएंगे? मैं मेरी भारत धरा से संसार के 215 देशों के लिए पीएम, राष्ट्रपति व विश्व बैंक गवर्नर को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आदेश देता हूं कि वो उनको तुरंत बुलाएं और इज्जत के सामान दिल्ली मुझे बुलाएं, ताकि इस प्रजातंत्र संसार को बनाया जा सके। वंदे मातरम, जय हिंद। और अब विलंबता नहीं की जाए।